जय हिंद। प्रतिशत चैप्टर के आगे क्वेश्चन देखते हैं। एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक चाहिए। एक छात्र ने 178 अंक प्राप्त किए और 22 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। परीक्षा में कुल प्राप्तांक कितना है? 40% उसको अंक चाहिए था। 178 अंक प्राप्त किया और 22 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। 178 अंक प्राप्त किया था, अगर उसको 22 अंक और मिल जाता तो पास हो जाता। तो अगर पास हो जाता तो कितना परसेंट हो जाता? 40% हो जाता। तो 40% के बराबर ही 8 2 10 के 0 हाथ बचा 1, 7 2 9 10 के 0 हाथ बचा 1, 1 1 2, 40% के बराबर ही हो गया 200 अंक। ठीक है कि तो 40% प्राप्त करिए चाहे 200 अंक होगा। तो बोलता है कि प्राप्तांक कितना होगा? तो प्राप्तांक होता है 100%। ठीक है, 100 से गुना कर देंगे इस 40 को नीचे, 40 से कट जाएगा 5 बार में, तो 5 गुने 100 500, तो प्राप्तांक कितना होगा? तो 500 होगा। यही आंसर हो गया। एक उम्मीदवार को कुल अंकों का 30% प्राप्त करना है। उसने कुल अंकों का 25% प्राप्त किया और 40 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। देखिए 30% प्राप्त करना था और 25% प्राप्त कर लिया, तो कितना परसेंट का अंतर रह गया? तो 30% माइनस 25% बराबर 5%, तो 5% का अंतर रह गया। यही 5% वो नहीं प्राप्त कर पाया जो कि 40 अंक के बराबर था। तो 40 अंक के बराबर क्या था? 5% था। तो 40 अंक उसको कम प्राप्त हुआ जिसके कारण वो अनुत्तीर्ण हो गया। तो हम बोल सकते हैं कि 5% बराबर ही 40 अंक हुआ। तो अधिकतम में क्या होता है? 100 में 100 होता है, 100% होता है, तो 100 से गुना कर देंगे और 5 से भाग कर देंगे। 5 से कटेगा 8 बार में, 8 में 100 से गुना करेंगे 800। यही आंसर हो गया। एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 36% अंक की आवश्यकता थी। एक छात्र जिसने कि 20% अंक हासिल किया, 36% हमको चाहिए था और 20% जो है छात्र हासिल कर लिया, तो कितना परसेंट कम हासिल किया? तो 36 माइनस 20 कर देंगे, तो 16% कम हासिल किया और 12 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। तो 16% कम हासिल किया जो कि 12 अंक के बराबर था। तो हम बोल सकते हैं कि 16% बराबर 12 अंक। तो बताएं कि पूर्णांक कितना है? पूर्णांक यानी पूर्णांक हो गया, प्राप्तांक हो गया, फुल मार्क्स हो गया, यही सब आता है 100% में। तो 100 से गुना कर देंगे, ठीक है, और ये 16% जो है इसको डिवाइड कर देंगे। तो 4 के टेबल में आएगा 3 बार में, 4 के टेबल में आएगा 4 बार में, 4 से कटेगा 25 बार में, तो 25 3 जा 75। यही मेरा क्या हो गया? पूर्णांक हो गया। एक विद्यार्थी को पास होने के लिए कुल अंकों का 33% प्राप्त होना आवश्यक था। उसने कुल अंकों का 25% अंक प्राप्त किया। 33% उसको चाहिए था और 25% क्या किया? प्राप्त कर लिया। तो 33% उसको चाहिए था, 25% प्राप्त कर लिया था, तो कितना परसेंट कम प्राप्त किया है? तो 8%। 35 में से 25 गया 8%, और 40 अंक से फेल हो जाता है। तो यही 8% वो नहीं प्राप्त कर पाया जो कि आपका 40 अंक के बराबर था। ठीक है, तो अंकों की संख्या, अंकों कुल अंकों की संख्या मतलब प्राप्तांक चाहे पूर्णांक, तो 100 से गुना कर देंगे और 8% के बराबर ही 40 था, तो 8 से यहाँ भाग कर देंगे। 8 से कटेगा 5 बार में, 5 में 100 से गुना करेंगे 500। यही आंसर हो गया। एक विद्यार्थी जिसे 20% अंक प्राप्त होते हैं और 30 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। ठीक है, 20% क्या करता है कि अंक प्राप्त कर लेता है और 30 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता। अगर उसको 30 अंक और मिल जाता तो क्या होता? पास मार्क में आ जाता और वो पास कर जाता। ठीक है, एक अन्य विद्यार्थी है 32 अंक प्राप्त करता है और उत्तीर्ण होने से के निर्धारित अंकों में से 42 अंक अधिक प्राप्त करता है। ठीक है, तो 32% अंक प्राप्त करता है और जितना न्यूनतम अंक रखा गया था पास होने के लिए उससे वो 42 अंक ज़्यादा प्राप्त कर लेता है। ठीक है, और एक क्या है कि सिर्फ पास मार्क्स प्राप्त करता है। तो अगर 42 माइनस कर देंगे तो दोनों मार्क्स क्या होगा? बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये अधिक प्राप्त किया था तो माइनस कर दिए, कम प्राप्त किया था तो प्लस कर दिए। ये 32% है, 20% है। ठीक है, ये 30 के 30 यहाँ रहने दीजिए, ये माइनस में है, इधर आएगा तो प्लस में 42 हो जाएगा। ये 32% है, ये 20% इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। 42 और 30 72, और 32 में से 20 चला गया 12%। तो अधिकतम में क्या होता है? 100% होता है, तो 72 है, तो 72 में 100 से गुना कर दीजिए और ये 12 से भागा कर दीजिए। 12 से घटेगा 6 बार में, 6 में 100 से गुना करेंगे 600। ठीक है, यही आंसर हो गया। एक परीक्षा में किसी प्रत्याशी ने 30% अंक प्राप्त किए और 6 अंकों से फेल हो गया है। 30% प्राप्त कर लिए और 6 अंकों से फेल हो गया है।
तो 30% प्राप्त कर लिया। अगर 6 अंक और मिल जाता तो पास हो जाता। अन्य प्रत्याशी जो है 40% अंक प्राप्त किए और पास होने के न्यूनतम अंकों से 6 अंक अधिक प्राप्त करते हैं। तो ये 40% प्राप्त करते हैं और जितना उनको चाहिए था उसे 6 अंक अधिक प्राप्त किए हैं, तो इनको माइनस कर दीजिए। दोनों क्या होगा, बराबर हो जाएगा। तो 40% है, ये 30% है, 6 है और ये -6, तो -6 इधर आएगा तो +6 हो जाएगा, तो 6 + 6 हो जाएगा, ये 40% हो गया। ये प्लस में 30 है, इधर आएगा तो माइनस में 30% हो जाएगा। 12 बराबर 40 में से 30 चला गया 10%। ठीक है, तो अधिकतम अंक, अधिकतम मतलब पर्तांक पूर्णांक, तो 12 में क्या करेंगे, 100 से गुना कर देंगे और 10 से भाग कर देंगे। 0 0 कट गया, 12 × 10 होगा 120। यही आपका पर्तांक पूर्णांक हो गया। किसी परीक्षा में एक प्रत्याशी ने 30% अंक प्राप्त किए और 25 अंकों से फेल हो जाते हैं। ठीक है, 30% उन्होंने प्राप्त कर लिया था और 25 अंक से फेल हो गए। जो फेल हो जाते हैं उसको क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। दूसरे प्रत्याशी ने 40% अंक प्राप्त किए और पास होने से 25 अंक अधिक प्राप्त कर लेते हैं। 40% प्राप्त किए और 25 अंक ज़्यादा प्राप्त कर लेते हैं। तो 40% हो, जब ज़्यादा प्राप्त कर लिए तो उसको माइनस कर देंगे, तो दोनों क्या होगा, बराबर हो जाएगा। तो यहाँ 30% है, ये 40% है, ये 25, ये -25, यहाँ 25 हो गया, ये -25 इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, ये 40% हो गया। और प्लस में 30% है, इधर आएगा तो माइनस में 30% हो जाएगा। 25 25 50 हो गया और 40 में से 30 चला गया, 10% हो गया। ठीक है, तो बोलता है कि अधिक प्राप्त होते हैं तो अंकों का प्रतिशत कितना है। ठीक है, तो 50 × 100 और 10% नीचे आ जाएगा, 10 से कट जाएगा, 50 में 10 से गुना करिएगा 500। यही आंसर हो गया, यही आपका फुल मार्क्स हो गया। एक परीक्षा में हरि को कुल अंकों का 80% से 8 अंक कम प्राप्त होते हैं। ठीक है, एक परीक्षा में हरि को कुल अंकों के 80% से 8 अंक कम प्राप्त होते हैं। रवि को कुल अंकों का 70% से 5 अंक अधिक प्राप्त होते हैं। रवि को प्राप्त अंकों की संख्या ज्ञात करें। रवि को कितना अंक प्राप्त होता है, संख्या ज्ञात करना है, जबकि दोनों का प्राप्तांक का अंतर कितना है, 2 है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हम मान लेते हैं कि एक परीक्षा में हरि को कुल अंकों का, ठीक है, तो हम मान लिए कुल अंक कितना मान लेते हैं, x मान लेते हैं। ठीक है, और x का 80% प्राप्त होता है, किसको, हरि को, और 8 अंक कम प्राप्त होता है। 80% से 8 अंक कम, तो 80% हो गया, इससे 8 अंक माइनस कर दीजिए। ठीक है, उसके बाद रवि को जो है 70% क्या होता है, प्राप्त होता है और इससे 5 अंक अधिक प्राप्त होते हैं। तो कुल अंक है ना 70%, तो x का 70% उसको प्राप्त होता है और 5 अंक अधिक प्राप्त होता है। ठीक है, और यहाँ बोलता है कि प्राप्त अंकों की संख्या ज्ञात करें। ठीक है, जबकि दोनों प्राप्तांक मतलब दोनों को जो प्राप्त होता है, ठीक है, इन दोनों का अंतर जो है, अंतर में माइनस, ठीक है, कितना है, 2 के बराबर है। ठीक है, अब इसको हम आगे कहाँ रखे हैं, क्योंकि ऐसे भी कुल अंक x माने हैं, तो x का अगर 80% निकालिएगा और यहाँ क्या होगा 70%, तो 80% का ही मान ज़्यादा होगा। ठीक है, तो इसीलिए इसको आगे रखे हैं। अब देखिए, ये हो जाएगा 80% x हो जाएगा और -8 हो गया, ये माइनस के लिए 70% और यहाँ x आ जाएगा माइनस, अब यहाँ प्लस है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, बराबर 2 हो जाएगा। 80x हुआ या 70x हुआ, ये माइनस में ही प्लस में है, तो 80 में से 70 चला गया तो 10% x हो जाएगा। ये -8 है और ये -5 है, तो -8 -5 -13 जब इक्वल के इस साइड आएगा तो +13 हो जाएगा। ठीक है, 10% हुआ, तो यहाँ से क्या होगा कि x बराबर देखिए 10/100 कर दीजिएगा, गुने x कर दीजिएगा, बराबर 15 कर दीजिए। ये देखिए 0 0 क्या हुआ, कट गया, नीचे 10 बचा, डिवाइड में इधर जाएगा तो गुना में हो जाएगा, तो 10 × 15 150। ये 150 अंक जो था आपका ये प्राप्तांक था। ठीक है, लेकिन उसके बाद बोला गया है कि रवि को प्राप्त अंक ज्ञात करना है। तो इसमें देखिए क्या होगा, तो 150 का रवि जो है 70% प्राप्त करता था और 5 अंक अधिक करता था, तो 150 का 70% हो गया और 5 अंक इसका अधिक प्राप्त करता था, तो प्लस कर देंगे, 0 0 0 0 कट गया, 15 7 105 और 5 अंक जो अधिक प्राप्त किया था उसको जोड़ दे, 105 और 5 110, तो रवि को जो है 110 अंक प्राप्त हुए थे। किसी विद्यालय में 75% विद्यार्थी पास हुए तथा 20 फेल हुए। किसी दूसरे विद्यालय से पहले विद्यालय की अपेक्षा 20 विद्यार्थी पर अधिक परीक्षा में बैठे तथा पहले विद्यालय की अपेक्षा 10 विद्यार्थी अधिक पास हुए। दूसरे विद्यालय में विद्यार्थियों के प्रतिशत जो पास हुए। ठीक है, किसी विद्यालय में 75% विद्यार्थी पास हुए, तो हम पहले पूरा मान लेंगे, कितना विद्यार्थी से परसेंट में मानेंगे। ठीक है, तो कुल
विद्यार्थी हम 100% मान लेते हैं, 75% क्या होते हैं, पास हो जाते हैं। ठीक है, तो फेल भी हुए होंगे, तो फेल कितने हो जाएंगे, तो 100% माइनस 75% बराबर हो गया 25%। ठीक है, तो 25% फेल होते हैं, जो कि आपके 20 फेल के बराबर है। ठीक है, तो 25% बराबर 20 फेल के बराबर है, तो इसका 100% हम निकाल लेंगे। तो 25 चौका 100 और 20 चौका 80, तो टोटल स्टूडेंट कितने हो गए, 80 हो गए। ठीक है, पहला विद्यालय का ध्यान दीजिएगा। अब उसके बाद दूसरे विद्यालय में पहले विद्यालय से, ठीक है, 20 विद्यार्थी अधिक परीक्षा में बैठे। तो पहले विद्यालय में 80 थे, तो दूसरे विद्यालय में 20 विद्यार्थी अधिक बैठते हैं, तो 80 + 20 बराबर हो जाएगा 100। तो इसमें कितने बैठेंगे, 100 विद्यार्थी बैठेंगे। ठीक है, उसके बाद बोलता है कि पहले विद्यालय की अपेक्षा में 10 विद्यार्थी अधिक पास हुए। तो पहले कितने थे, 80% थे। ठीक है, 80 विद्यार्थी थे और इसका 75% पास किए थे, तो इसका 75% हो गया। और कितना, 10 विद्यार्थी अधिक पास हुए थे, तो 10 विद्यार्थी इसमें प्लस कर देंगे। ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा कि 80 बैठे थे पहले विद्यालय में, और पहले विद्यालय में 80 बैठे थे, उसका 75% ही विद्यार्थी क्या हुए थे, पास हुए थे। तो 80 हुए, 80 का 75% यहाँ पास हो गए। लेकिन दूसरे विद्यालय में जो है कि इसके अपेक्षा 10 विद्यार्थी अधिक पास करते हैं, तो अधिक पास करेंगे तो 10 प्लस कर देंगे। कटाइए इसको, 20 के टेबल 20 चौका 80, 20 बचे 100, 5 से कटेगा ये 15 बार में, तो 15 चौका 60 और प्लस 10 बराबर हो गया 70। तो दूसरे विद्यालय में आपका 70 विद्यार्थी क्या होते हैं, पास होते हैं। तो कितने प्रतिशत पास हुए, तो 70 हुए। परसेंट निकालने के लिए 100 से गुना कर देंगे। और कितने विद्यार्थी थे, तो 100 विद्यार्थी थे। पहले विद्यालय में 80 थे, इसमें 20 ज़्यादा बैठे थे, तो 80 + 20 100 विद्यार्थी हो गए। तो 100 से क्या करेंगे, भाग कर देंगे, 100 कट गया, 70%। ठीक है, तो दूसरे विद्यालय में कितने पास हुए हैं, तो 70% पास हुए हैं। एक पुस्तक के 50% सफ़ेद है, शेष के 40% पेज हरे हैं तथा शेष बचे 150 पेज पीले हैं, तो बताइए कि पुस्तक में हरे रंग के कितने पृष्ठ है। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कुल पेज 100%। एक पुस्तक में 50% पेज सफ़ेद है, तो सफ़ेद है 50%। जब 50% सफ़ेद है तो शेष कितना बचेगा, तो 100% माइनस 50%, ये हो गया 50%। तो 50% आपका क्या होगा, शेष बच गया। और शेष का 40% जो है हरा है, तो यही शेष का जो है, शेष 50% बचा है और इसी का 40% जो है आपका क्या है, हरा है। ठीक है, 0 0 0 0, 50 में 5 होगा 20, तो 20% जो है आपका क्या होगा, हरा निकल गया। टोटल बचा था 50%, 50% में 20% क्या निकल गया, आपका हरा निकल गया। तो शेष फिर कितना बचेगा, तो शेष आपका बचेगा 50 माइनस ये 20 कर दीजिए। ठीक है, तो 30%। ठीक है, ध्यान दीजिए, पहले हम माने थे कुल पेज 100% माने थे, सफ़ेद हो गया 50%। अब शेष निकालेंगे तो 100 में से 50 चला गया तो 50 बचा, और इसका शेष का 40% जो है क्या था, आपका हरा था। तो हरा पेज क्या होगा, तो 50 का 40%, तो 0 0 कट गया, 5 होगा 20, हरा हो गया आपका 20%। ठीक है, तो शेष आपका 50% था, 50 में से 20% हरा हो गया, तो अब शेष कितना बचेगा, 30% बचेगा। और शेष जो बचते हैं वो 150 पेज जो है पीले हैं, यानी 30% के बराबर ही आपका पीला पेज कितना हो गया, 150 हो गया। तो हम बोल सकते हैं कि 30% के बराबर ही 150 हो गया, क्योंकि मेरा यही ना शेष बचता है, और शेष पेज की संख्या कितना है, 150 है। तो बोलता है कि बताइए कि पुस्तक में हरे रंग के कितने पृष्ठ है। तो हरे रंग का हमको पृष्ठ निकालना है, हरा रंग प्रतिशत में कितना है, 20% है। तो यहाँ क्या करेंगे हम लोग, 20% से गुना कर देंगे और 30% नीचे आ जाएगा, 30 से कटेगा 5 बार में, और 20 बचे 100 निकल गया। यही मेरा आंसर हो गया। हरीलाल ने 40% मशीनरी में, 25% बिल्डिंग में और 15% कच्चे सामान में तथा 5% फर्नीचर में खर्च किया। यदि उसके पास 1305 रुपया बचे तो उसके पास कुल कितने धन था। ध्यान दीजिएगा, इसमें जब शेष का बात ना किया रहे, जैसे कि पिछला क्वेश्चन में शेष का बात किया था कि 50% सफ़ेद थे, शेष का 40% हरा था, तो उसको निकालना पड़ता है। जब शेष का बात ना किया रहे तो जितना % रहेगा सबको क्या करना है, एक लाइन से जोड़ देना है। तो इसको जोड़िए, क्योंकि इसमें शेष का कहीं भी बात नहीं किया है। तो 40% हो गया, प्लस यहाँ हो गया 25% हो गया, प्लस उसके बाद 15% कांचा में हो गया, तो इसको भी प्लस कर दीजिए। फिर उसके बाद 5% फर्नीचर में हो गया, इसको भी प्लस कर दीजिए। तो टोटल कितना होता है, 40 25 65 65 70 और 70 15
85% आपका जो है वो क्या करता है, खर्च कर देता है। तो कुल कितना होता है, कुल आपका 100% ही होता है। 100% 85% वो खर्च कर दिया, तो शेष कितना बचेगा, तो 100 माइनस 85 बराबर बच गया 15%। तो ये 15% क्या हुआ, बच गया। तो 15% जो होता है वो 1305 रुपये के बराबर है, क्योंकि खर्च करने के बाद ही ना उसके पास 1305 रुपये बचा था। तो ये हम खर्च कितना था, 85% के बराबर हो गया था, तो हम खर्च कर दिए, तो शेष बचा 15%। तो यही 15% जो है आपका 1305 रुपये के बराबर है। तो कुल धन कितना था, कुल कितना माने हम, 100% माने हैं यहाँ पर, तो 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और जो है 15% के ही बराबर था, 15 से ये भाग कर दीजिए। ठीक है, 20 बचे 100, 3 बचे 15, 3 चौका 12, 3 तिहाई 9, 3 बचे 15, इससे कट गया ये। अब यहाँ गुना कर दीजिए, 435 गुने 20 करिए, 0, 5 दूना 10 के 0 हाथ बचा 1, 3 दूना 6 1 7 और 4 दूना 8, 8700 रुपया उनके पास कुल धन था। राधा अपने वेतन का 40% भोजन पर, 20% मकान किराया पर, 10% मनोरंजन पर तथा 10% परिवहन पर व्यय करती है। माह के अंत में उसका बचत 1500 रुपया हो जाता है। इसमें भी शेष का काम बात कहीं भी नहीं किया है। ठीक है, तो हम मान लेंगे कुल धन मान लेते हैं 100%। और जब शेष का बात नहीं किया है तो टोटल क्या करना है, जोड़ देना। जब शेष का बात करेगा तभी हमको निकालना पड़ता है। तो 40% हो गया भोजन पे, 20% हो गया आपका मकान पे, 10% हो गया आपका मनोरंजन पे, 10% फिर हो गया परिवहन पे। ठीक है, 40 20 10 10 10 10 20 20 20 40 40 40 80 80% उसने खर्च कर दिया। जब 80% खर्च कर दिया तो शेष कितना बचेगा, तो 100 में से क्या करेंगे हम 80% माइनस कर लेंगे, तो ये मेरा शेष हो गया 20%। अब 20% मेरा क्या होता है, शेष बच जाता है। जब शेष 20% बच गया तो उसके पास पैसा कितना बचता है, तो 1500 रुपये बचता है। तो 20% के बराबर ही जो है 1500 रुपये उसके पास बच गया। जब 1500 रुपये बचता है, ठीक है, किसके बराबर, 20% के बराबर, तो उसका वेतन हम माने हैं कितना, कुल धन 100%। तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, अब 20 से यहाँ डिवाइड कर देंगे, 20 से कटेगा 5 बार में, 15 पचे 75, 7500 रुपये उसके पास ये कुल धन था। एक व्यापारी अपनी पूंजी का 50% अपने करकर्ताओं को वेतन पर तथा पूंजी का 33.3 वस्तुओं की खरीद पर व्यय करता है। इसमें भी शेष का बात नहीं किया है। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कुल धन 50%। ठीक है, सॉरी 100%, कुल धन हो गया 100%। 50% जो अपना खर्च कर देता है कार्यकर्ताओं पर, %50 खर्च कर दिया। फिर जो पूंजी का जो है 33.1/3 वस्तुओं के खर्च कर देता है। तो 50% यहाँ खर्च कर दिया, 33.1/3% यहाँ खर्च कर दिया। ठीक है, तो कुल खर्च कितना किया, तो कुल खर्च हम निकाल लेंगे, %50 प्लस 33.1/3%। ठीक है, जोड़िए यहाँ पर, ये 50% हो गया, 33 तियाँ 133 तियाँ 99, 99 1 100, तो 100 बटा क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 होगा, 3 से मल्टीपल कर देंगे 150 होगा। अब प्लस 100 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 250/3 हो जाएगा। ठीक है, कुल धन कितना माने थे हम, 150 माने थे, या खर्च कर दिया 250/3 क्या किया, खर्च कर दिया। तो शेष मेरे पास कितना बचेगा, 100 माइनस 250/3, शेष तो ही निकालेंगे। तो 100 में 300 गुना करेंगे तो 300 हो जाएगा, और 300 में से 250 चला गया तो कितना बचेगा, 50/3 बच गया। तो यही 50/3 जो बच जाता है, ठीक है, तो 6000 रुपये के बराबर हो जाते हैं। यदि उसके पास 6000 रुपये नगद क्या हुए, बचे हुए हैं, तो मेरे पास शेष कितना बचा हुआ है, तो 50/3 बचा हुआ है। अब 50/3 मेरे पास बचा हुआ है, ये आपका कितना के बराबर है, 6000 के बराबर है। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि 50/3% जो है आपका 6000 के बराबर है। हम क्या निकाले थे, कुल धन निकालना है, तो कुल धन कितना माने, तो 100%। ठीक है, तो 50/3 हो गया, तो 50 नीचे आएगा और 3 क्या होगा, पलट के ऊपर चला जाएगा, तो 50 से कट जाएगा 2 बार में, 3 दूना 6 और 6 के 36, 36 हुआ है, 53 जीरो है, तो 53 जीरो हो जाएगा, यानी 36,000। कुल धन उसका कितना हो जाएगा, 36,000 के बराबर हो जाएगा। एक व्यक्ति अपने वेतन का 5% वेलफेयर की सोसाइटी को दान दे देता है, 12% RD में जमा करता है, और यदि अब उसके पास 2490 रुपये बचते हैं तो उसका मासिक वेतन कितना था। हम मान लेते हैं कुल मासिक वेतन,
100%, 5% क्या करता है वेलफेयर में दे देता है, और 12% वो आरडी में जमा कर देता है। तो कुल 17% जो है वो खर्च कर दिया। 17% क्या कर दिया, खर्च कर दिया। तो शेष कितना बचेगा, तो 100% माने तो 100 में 17% क्या किया, वो खर्च कर दिया। ठीक है, तो 83% उसके पास बच जाता है। और 83% जो बचता है आपका 2490 के बराबर होता है। तो बोल सकते हैं कि 83% बराबर 2400, ये 90 हो गया। अब हमको निकालना क्या है, उसका मासिक वेतन। मासिक वेतन हम माने हैं 100%। ठीक है, तो 2490 में हम क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 83 से डिवाइड कर देंगे। देखिए 83 से कटेगा कितना बार में, 3 बार में। जीरो है तो जीरो में कट के कटा दीजिए। 30 गुने 100 करेंगे 3000 रुपया। तो 3000 रुपया उसका वेतन था। आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है कि किसी लाइब्रेरी में 40% पुस्तकें अंग्रेजी में और शेष पुस्तकों में से 40% हिंदी में। देखिए इसमें शेष का बात किया है। ठीक है, तो हम मान लेंगे कुल पुस्तक 100 नहीं माना जाता, 100% माना जाता है। ठीक है, तो 100% हो गया। और 40% पुस्तकें अंग्रेजी में हैं। ठीक है, तो इंग्लिश में कितना है आपका, 40% है। तो 40% जब इंग्लिश में हो गया तो आपके पास शेष कितना बचेगा, तो 100% माइनस 40 बराबर आपका 60% के ये बराबर हो गया। तो शेष आपका कितना बच गया, 60% बच गया। अब बोलता है कि शेष पुस्तकों में से 40% हिंदी में है। अब शेष पुस्तक 60 हो गया है और इसी का कितना है, 40% हिंदी में है। तो 60 का 40% बराबर आपका हो गया हिंदी। 0 0 कट गया, 6 चौका 24। तो 24% जो है आपका क्या हो गया, हिंदी हो गया। ठीक है, अब आगे देखिए, शेष पुस्तकें क्षेत्रीय भाषा में है। ठीक है, अब इसका भी शेष निकालेंगे कि 60 था और 60 में से क्या था, 24% आपका हिंदी में हो गया। ठीक है, और तो इस पुस्तक क्षेत्रीय भाषा में है। हिंदी में कुल पुस्तकें 4800 है। हमको क्षेत्रीय बुक नहीं निकालना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर क्या बोलता है कि हिंदी में कुल पुस्तकें 4800 है। हिंदी में कितना है, 4800 है। ठीक है, अब हिंदी हम पहले निकाल लिए 24%, तो हम बोल सकते हैं कि 24% बराबर ही 4800 हो गया। अगर यहाँ पर पूछता है कि बोलता है कि शेष पुस्तक क्षेत्रीय भाषा में है, अगर यहाँ पर हिंदी ना देकर क्षेत्रीय भाषा दिया रहता कि क्षेत्रीय भाषा की पुस्तक 4800 है, तो हमको क्षेत्रीय भाषा निकालना रहता, लेकिन नहीं बोला है। डायरेक्ट क्या बोलते हैं, हिंदी ही है। हिंदी हम निकाल लिए 24%, तो 24% 4800 हो गया। तो लाइब्रेरी में कुल कितने पुस्तक है, कुल पुस्तक हम मान लें 100%, तो 100 से गुना कर दीजिए और 24 से भाग कर दीजिए। 24 से कटेगा 2 बार में। ठीक है, तो यहाँ हो गया 200 और यहाँ हो गया 100, तो 200 और 100। ठीक है, 20,000 हो गए, 20,000 पुस्तकें हैं। ठीक है, तो आज का इतना ही, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।